हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरे देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है विकासात्मक वित्तीय संस्थानों की भूमिका। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है या ऐसी कौन कौन सी वो बड़ी संस्थाएं हैं जो विकास कार्यों के लिए हेल्प करती है, ये किस प्रकार से हेल्प करती है, हम इन सभी पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा डिस्कस किया जाए कि क्या ये संस्थाएं किसी देश के विकास कार्यों में अपना अहम रोल योगदान अदा करती है। तो बिल्कुल ये सारी संस्थाएं हैं किसी न किसी रूप में देश के विकास कार्यों में अपना अहम रोल अदा करती है। क्योंकि विकास कार्यों की बात करें तो केवल विकास कार्यों में केवल सड़क, पुल निर्माण, भवन निर्माण यही नहीं है। सबसे बड़ा जो रोल होता है विकास कार्यों में वो होता है औद्योगिक विकास। क्योंकि जब औद्योगिक विकास होगा तो उससे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के सामने आती है। तो औद्योगिक विकास में इन सभी संस्थाओं का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो कि किसी भी देश के विकास में एक अहम रोल होता है। यदि औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास में क्या क्या चीजें आती है। आप देखते हैं कि औद्योगिक विकास होगा तो नई नई चीजें हैं जो मार्केट में आएगी, क्योंकि उद्योग धंधों से ही सारी चीजें जुड़ी होती है। सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है उद्योग धंधों के द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इन संस्थानों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो औद्योगिक विकास के थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए, आगे थोड़ा बढ़ा जाए, तो औद्योगिक विकास यदि किया जाता है तो बहुत ही बड़ी मात्रा में इनसे रोजगार उपलब्ध होता है, जो कि किसी भी देश की जो व्यवस्था है उसमें एक बहुत ही एक शानदार काम होता है। क्योंकि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जब भी किसी देश में किसी प्रकार की विपदा आती है, परेशानी आती है या किसी प्रकार की कोई आपदाएं आ जाती है, तो उस कंडीशन में तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो रोजगार का होता है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, खाने की समस्या हो जाती है, हर चीज की समस्या हो जाती है। लेकिन यदि हमारे औद्योगिक जो ये सिस्टम है, ठीक है, औद्योगिक जो निगम है या औद्योगिक संस्थाएं हैं, वो यदि शानदार तरीके से चले, किसी एक क्षेत्र यदि माने कि आपदा आ गई है तो दूसरे क्षेत्र में यदि उद्योग धंधे शानदार तरीके से चल रहे हैं तो उस क्षेत्र में जहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे जो लोग काम कर रहे थे वो उस क्षेत्र को छोड़ करके नए क्षेत्र की ओर चले जाएंगे और वहां वो रोजगार उनको मिल जाएगा ताकि वो अपना पेट पालन कर सके। तो इसलिए इन संस्थाओं का सबसे बड़ा जो रोल है वो यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय औद्योगिक। तो इसका मतलब है ये विशेष रूप से उद्योग धंधों के लिए ये संस्थाएं हैं। उद्योग धंधों को जितना बढ़ावा दिया जा सके इन संस्थाओं के द्वारा उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाता है। और बड़ी मात्रा में सीधी सी बात करें तो उद्योग धंधों को बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए, तो उनको फाइनेंस उपलब्ध करवा के उनके लिए बहुत सारी जो अन्य जो हेल्प के करके, तो वो कौन कौन से काम है जो इन संस्थाओं के द्वारा जो औद्योगिक विकास के लिए या देश के विकास के लिए जो काम किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं उन्हीं टॉपिक पे जो इन संस्थानों के द्वारा विकास कार्यों में अहम जो होते हैं। तो जो सबसे पहला जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इनके कार्यों की बात करें तो निजी क्षेत्र को पूंजी प्रदान करना। पूंजी है वो फ्री में दी जाती है। ये जो पूंजी है वो सारी की सारी ऋणों के रूप में दी जाती है। और ये जो ऋण होते हैं वो दो प्रकार के ऋण हैं। इन संस्थानों के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं वो है मध्यकालीन और दीर्घकालीन। दो प्रकार के जो ऋण है जो उपलब्ध करवाते हैं, पूंजी प्रदान करते हैं ये। तो मध्यकालीन की यदि बात करें तो इसकी अवधि है जो लगभग 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में होती है। जो सामान्यतः इतना ही होता है, कई जगह ये 3 से 5 के बीच में मान्यता है। लगभग हम मानते हैं कि 1 से 5 के बीच में मध्यकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण है जो 5 से लेके 20 वर्षों तक इनकी जो टाइमिंग होती है। तो इस तरीके से जो दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण है वो उनको इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इनको तो किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हेल्प चाहिए, वो किस रूप में चाहिए, फाइनेंस के रूप में। फाइनेंस उपलब्ध होगा यानी पैसा उपलब्ध होगा तभी वो संस्थान जरूरी जो सामान है, मशीनरी है, जो भवन है, यानी फिक्स एसेट्स, जितनी भी चीजें वो सारी लेके आएंगे
और अपना कारोबार शुरू करेंगे, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा, और जो रोजगार बढ़ेगा तो एक तो बेरोजगारी घटेगी, दूसरा जो संस्थान जितनी प्रोग्रेस करेंगे, नई चीजें मार्केट में आएगी, नई चीजें मार्केट में आएगी तो लोगों का भी भला होगा, लोग उनको यूज में लेंगे। जितनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है उतना ही क्या है, ये सस्ते भी सामान हमें मिलते हैं, तो ये इनका एक और फायदा होता है। तो बड़ी मात्रा में यदि कंपनियां एक ही प्रकार का प्रोडक्शन करती है तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में अच्छी चीजें और सस्ती चीजें भी हमें देखने को मिल ही जाती है। तो इस तरीके से ये फायदा होता है। तो पहला इसका मतलब है निजी क्षेत्रों को क्या है, ऋण या पूंजी प्रदान करना। तो दूसरे में चलते हैं, तो इनका जो दूसरा कार्य है उसमें चले तो परियोजना के लिए बाजार सर्वेक्षण करवाना, तकनीकी सलाह देना, प्रबंधकीय सेवा उपलब्ध करवाना, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उनकी प्रबंध व्यवस्था भी देखना होता है। अब हम सोचते हैं कि क्या ये संस्थाएं परियोजना के लिए बाजार सर्वेक्षण करेगी, तो बिल्कुल जी हाँ, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो नई कोई औद्योगिक इकाइयां सेटअप होने जा रही है, यदि वो किसी मार्केट का, किसी क्षेत्र का यदि सर्वे करवाना चाहे तो ये जो कंपनियां हैं वो हेल्प करती है, ये बताती है कि इस क्षेत्र में यदि आप बिजनेस करोगे तो ये आपको यहाँ सुविधाएं मिलेगी, ये आपको यहाँ परेशानियों देखने मिलेगी, और सलाह भी देगी किन किन टेक्निक का यूज करते हो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन कंपनियों के द्वारा, जो ये फाइनेंस कंपनियां हैं, ये कॉर्पोरेशन है, निगम है, इनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो परियोजना मतलब है नई कोई परियोजना स्टार्ट करना या नया कोई बिजनेस सेट करना या स्टार्ट करना, तो उसके लिए ये बाजार सर्वेक्षण का काम करती है संस्थाएं, तकनीकी सलाह भी देती है। तकनीक इंडिया से, सपोज कर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से मिलेगी या कहीं बाहर से भी आपको लानी पड़ेगी, तो वो बाहर से लाने में भी ये संस्थाएं मदद करती है। इसके अलावा प्रबंधकीय सेवाएं, यदि आपकी कंपनी में है, यदि प्रबंधक के अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रबंधकीय सेवाएं भी इन संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ट्रेनिंग भी दी जाती है प्रबंधकों को कि वो उस लेवल का काम कर सके। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, नए खुद के भी ये उद्योग इस तरीके से स्थापित कर सकती है और प्रबंध व्यवस्था भी खुद कर सकती है। तो ये सारे इनके जो कार्य है। इसके अलावा जो तीसरे कार्य की बात करें हम, तो तीसरा इनका जो कार्य है वो है उद्योगों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, ये सीधे ही यदि कैश की जरूरत है तो सीधा ही कैश उपलब्ध करवा देती है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ हम उस संस्थान से घुमा फिरा के आपको पैसे उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी डायरेक्ट सीधे खुद ही इनको फाइनेंस का जो है प्रॉब्लम को दूर कर देती है। इसके अलावा बाजार से दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर पूंजी बाजार को विकसित करना। इसके अलावा यदि संस्थान के पास यदि पैसे की जरूरत है तो वो खुले बाजार से, ठीक है, जो मार्केट है, शेयर मार्केट की बात करें और मार्केट करें, तो वहां से भी ये सारा पैसा इन संस्थाओं को क्या है, जो नई संस्था जो सेटअप करने जा रही है या जो चल रही है, उनको क्या है हेल्प कर देती है, ऋण उपलब्ध करवा देती है बाजार से। इसके अलावा बाजार से जब ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा तो वो जो पूंजी बाजार है, ठीक है, जिसमें दीर्घकालीन लोन, ऋणों का लेन देन होता है, शेयर मार्केट का और इनका काम होता है, तो वो भी कहीं न कहीं विकसित होता है, उनका भी काम अच्छे से चलता है, क्योंकि जो संस्थाएं पैसे का लेन देन करती है, ब्याज का काम करती है, उनका काम तो उसी से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस तरीके से ये संस्थाएं हैं केवल किसी पर्टिकुलर एक संस्था को ही फायदा नहीं देती है, बल्कि बाजार से ऋण उपलब्ध करवाकर जो पूंजी बाजार है उसको भी कहीं न कहीं विकसित करने में या उसको आगे बढ़ाने में ये मदद करती है। तो इसके बाद में चौथे नंबर पे चलते हैं। तो चौथा है वो है औद्योगिक प्रतिभूतियों में विनियोग करना। तो ये जो संस्थान है ये औद्योगिक प्रतिभूतियों में भी कहीं न कहीं विनियोग करके बाजार को कहीं सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। इसके अलावा इसकी यदि बात करी जाए तो औद्योगिक प्रतिभूतियों में जो विनियोग की बात करें तो ये नवीन विनियोग भी करती है, और जो पुराने जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें भी ये विनियोग करती है। तो इस तरीके से औद्योगिक जो प्रतिभूतियां हैं उनमें भी कहीं सुदृढ़ता लाने में इनका जो रोल है वो अहम होता है। तो नेक्स्ट 5वें नंबर पे चले तो वो है पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। ये जो इंस्टीट्यूट है जितने भी हैं ये क्या करते हैं, केवल जो शहरों में या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे ही ध्यान नहीं रखते हैं, ये संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। मान लीजिए कि अभी फाइनेंस का जो हमारा जो जरूरत है वो सारा गुजरात में है, तो गुजरात में उधर पैसा लगा दिया, लेकिन यदि राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में भी ऐसी संभावनाएं हैं जहां जो उद्योग धंधे डेवलप हो सकते हैं, तो वहां भी ये पैसा लगाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही अपना जो कारोबार या बिजनेस या हेल्प नहीं करते हैं, ये देश के समस्त क्षेत्रों में एक समान रूप से कार्य करते हैं, जिससे कि अन्य जो क्षेत्र है वो भी समान गति से आगे बढ़े। इसके अलावा ये उन क्षेत्रों को भी चिन्हित करते हैं जहां कम इन्वेस्टमेंट किया गया है, कम उद्योग धंधे, कम रोजगार है, तो ये वहां जाकर के नए उद्योग धंधों को सेटअप करने का प्रयास करते हैं, नए उद्यमियों को आगे लाने का प्रयास करते हैं, या अन्य जो पहले से जो सेटअप उद्यमी है, ठीक है, उनको उनके क्षेत्र से इधर जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है पिछले क्षेत्रों में उनको ला करके यहाँ कंपनियां वगैरह सेट करवा करके उन क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से यदि बात करी जाए तो इन संस्थानों की केवल ये एक क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, ये सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हैं। इसके अलावा जो विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र है उनको भी आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं ये अपना अहम रोल जो योगदान है इसकी बात करें वो देते हैं। और इसके बात करें जाए लास्ट में, इसका जो लास्ट पॉइंट है 6 नंबर पे, तो ये है संतुलित विकास एवं लाभप्रद स्रोतों में संसाधनों को लगाना। तो 6 नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो संतुलित विकास। संतुलित विकास की बात हमने लास्ट के टॉपिक में करी है कि केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ये अपना काम नहीं करते हैं, ये देश पूरे समस्त देश में एक समान रूप से कार्य करते हैं। तो इस तरीके से संतुलित की बात आ गई। इसके अलावा है कि लाभप्रद स्रोतों में संसाधनों को लगाना। इनके संसाधन है, संसाधन की बात करें तो पैसा है और है, इनके सर्च है और है, तो वो सारे के सारे लाभप्रद क्षेत्रों में या लाभप्रद स्रोतों में लगाया जाता है, जिससे कि वो और ज्यादा लाभ कमा करके अपने इंस्टीट्यूट को और ज्यादा तरक्की करे या बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से एक संस्था इनका जो ये मुख्य कार्य संपादित किए जाने का तरीका है, और ये सारे मुख्य इनके ये जो कार्य है जिनसे कि ये देश में कहीं न कहीं अपना अहम रोल अदा करते हैं देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए। और यदि बात करें इन प्रत्येक संस्थानों की, तो मुख्य रूप से हमने ये 4 ही लिए हैं, इस टॉपिक में हमारे 4 ही है, और इन सभी का क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ ये काम करते हैं, तो पर्टिकुलर 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी चारों टॉपिक पे। अभी चारों टॉपिक का ये क्या क्या कार्य थे एक साथ सम्मिलित रूप में हमने इस पर डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।